हर हर महादेव दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और अद्भुत सफ़र में। तो आज हम चल पड़े हैं पंच केदारों में से एक पवित्र केदार श्री मद्मेश्वर जी के दर्शन के लिए। यहाँ भगवान शिव जी की अनंत भक्ति और प्रकृति का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मद्मेश्वर जी का ये ट्रैक शुरू होता है उत्तराखंड के एक खूबसूरत विलेज राशि विलेज से, जिसे इस ट्रैक का बेस कैंप भी कहा जाता है। लगभग 18 से 20 किलोमीटर लंबा ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैक ही नहीं बल्कि एक आत्मा को शांति देने वाली यात्रा है। और आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार क्यों मद्मेश्वर जी के इस ट्रैक को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एक और नए सफ़र को, जहां हर कदम पर शिव जी का नाम है और हर मोड़ पर शांति का एक एहसास। हमने अपने इस सफ़र की शुरुआत दिल्ली से की थी और दिल्ली से जो राशि विलेज की दूरी है वो लगभग 460 किलोमीटर है। इस दौरान जो हमने रूट फॉलो किया वो किया दिल्ली से ऋषिकेश, ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग और फिर रुद्रप्रयाग से राशि विलेज। और इस तरह हम पहुंच गए अपने ट्रैक के बेस कैंप मद्मेश्वर धाम के द्वार पर। तो अभी हमने ट्रैक लगभग 2 किलोमीटर का कंप्लीट कर लिया है और अभी तक हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें ज़रा सी भी थकान हो रही, क्योंकि इतने खूबसूरत नज़ारे यहाँ के कि आप उन नज़ारों को देखने के चक्कर में बाकी सब भूल जाओगे। कि आपके पैर दर्द कर रहे हैं, आपकी सांसें फूल रही है, कुछ नहीं फील होने वाला आपको। क्योंकि सच में गाइस, बिलीव मी, बहुत अच्छे नज़ारे यहाँ के, इतनी खूबसूरती से, मतलब इस ट्रैक को पता नहीं कैसे बनाया है। मजा आ रहा है इस पे। मेरा सजेशन यही है कि प्लीज आप सभी एटलीस्ट एक बार इस ट्रैक को विजिट करो, तो आप लोग भी इस ब्यूटी को देख पाओगे। दोस्तों, यहाँ कितनी शांति है। अभी मुझे इस ट्रैक पे अपने दो दोस्तों की सबसे ज़्यादा याद आ रही है, जो कि सुमन और अंकुश हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पंच केदार की यात्रा थी, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो हमारे पंच केदार हमने डिसाइड किया था एक साथ कंप्लीट करने का, उसमें से 4 केदार हमने साथ में किए, पांचवा भी हमारा साथ ही करने का प्लान था। लेकिन कुछ सिचुएशंस के कारण वो नहीं आ पाए और मुझे अकेले आना पड़ा। शायद महादेव जी चाहते थे मैं अकेले ही उनके दर्शन करूं। सो कोई नहीं, लेकिन सुमन, अंकुश, तुम दोनों की याद बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे इस ट्रैक पे। देखते हैं नेक्स्ट टाइम साथ में आएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं पंच केदार की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी महाभारत के समय से जुड़ी है। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों पर अपने ही भाइयों के वध का पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की शरण में गए
लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे। उन्होंने उनसे मिलने से बचने के लिए स्वयं को एक बैल के रूप में परिवर्तित कर लिया और गढ़वाल के हिमालयों की ओर चले गए। पांडव भी उनके पीछे पीछे स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। आखिरकार भगवान शिव जी ने उन्हें बैल के रूप में 5 अलग अलग स्थानों पर दर्शन दिए, जिसमें केदारनाथ में उन्होंने अपने पीठ के दर्शन दिए, मद्मेश्वर में नाभि, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में मुख और कल्पेश्वर में जटाएं। तो इस प्रकार बने पंच केदार, जहाँ हर केदार शिव के दिव्य स्वरूप का प्रतीक है। भाई साहब, ये टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको मड महेश्वर के लिए। सबसे पहले तो आपको हल्का ट्रैवल करना है, कम से कम चीज़ ऊपर ले जाना है। मेन आपको जो चाहिए एक जैकेट या बढ़िया सा वूलन चाहिए कोई, हाँ, और ज़रूरत की मेडिसिन। वहाँ नहाने धोने का कोई सीन नहीं है, ठंड है तो आप कुछ नहाने वाले नहीं हो। तो सब अपने कपड़े वपड़े सब नीचे छोड़ाओ या बीच रास्ते में छोड़ दो जहाँ पे आप रुकोगे। ये ट्रैक यूजुअली 40 के नीचे जो है उनके लिए सूटेबल है, या 40 प्लस जो है वो दे शुड बी फिजिकली एक्टिव। और या प्रिपेयर करो आप 2-3 महीना आने के पहले, रोज वॉक करो 4-5 महीने के लिए, 4-5 किलोमीटर के लिए, बिना प्रिपरेशन के आना नहीं चाहिए। और जो बुजुर्ग अगर आते हैं तो उन्हें 2 ब्रेक देना चाहिए, एक गोंडार में और दूसरा नानू में। ये पूरा एक ब्रेक से नहीं जा सकते बुजुर्ग लोग, तो यही चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू आपका। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब रास्ते में जो भी खाओ रास्ते में कुछ मत फेंकिए आप, बिल्कुल बिल्कुल। या साथ में कैरी करो, या फिर यहाँ पे जगह जगह कूड़ेदान बना हुआ है वहाँ पे डालिए आप, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो सर ने एक बात बहुत बढ़िया बोली है कि आप जो कुछ भी खाने पीने का सामान प्लास्टिक वगैरह लेके आते हो, कृपया करके वो चीज़ें आप जब खाते हो तो उनके रैपर्स को अपने बैग में रखो या अपने साथ उनको कैरी करो, क्योंकि ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है। तो इस खूबसूरती को आगे वाले लोगों के लिए भी रहने दीजिए, इसको गंदा ना करिए। आप सभी से ये निवेदन है। जैसे देखो यहाँ पर रैपर, इतनी सारी प्लास्टिक है, क्यों? इन सब चीज़ों को अगर लेके आते तो इनको साथ लेके जाओ। सो ये हमारा, जब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं तो जो ट्रैक के बीच में 3 विलेजेस पड़ते हैं, उसमें से ये पहला विलेज है गोंडार विलेज। यहाँ पर आप लोगों को लिमिटेड होम स्टेज का ऑप्शन है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो एक दिन में कंप्लीट नहीं करना चाहते, तो इस जगह वो स्टे कर सकते हैं। और ये विलेज काफ़ी शांत, लिमिटेड ऑप्शंस, इतना क्राउड नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत शांति, बड़े मतलब शांति से माहौल में विलेज है। मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है दोस्तों, बस 10 किलोमीटर और फिर हम बाबा के मंदिर के सामने होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी यहाँ ट्रैक की कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था, जिससे टेम्परेरी बेस पे ट्रैक को बनाया गया है ताकि जो श्रद्धालु लोग हैं वो बाबा के दर्शन कर सकें। बाकी रास्ते बहुत खूबसूरत हैं, कठिनाइयों से भी भरे हैं और ऐसे खूबसूरत नज़ारों से भी। पहले इस ट्रैक को ना उस रोप वे से कंप्लीट किया जाता था, बट वो रोप वे अब टूट चुकी है। तो अब लोगों को क्या करना पड़ता है, इधर से ऐसे पूरा डाउन आके
फिर इस ब्रिज को क्रॉस किया। ये ब्रिज भी अभी हाल फिलहाल में बनी है, लकड़ी की ब्रिज है। और यहाँ पर प्रॉपर मार्किंग की गई है कि आपको किस साइड से क्रॉस करना है, ताकि आप इन पत्थरों में ना इधर उधर भटको। तो आप इस मार्क को फॉलो करो और इजीली इसको क्रॉस करके अपने ट्रैक पर वापस आ जाओ। बाकी यहाँ जो नदी है सच में बहुत खूबसूरत दिख रहा है, एकदम क्लीन वाटर, मिल्की सा। और यहाँ काफ़ी लोग नहा भी रहे हैं। मन तो मेरा भी बहुत कर रहा है नहाने का, लेकिन क्या कर सकते हैं, देखते हैं। मन हुआ तो अभी नहा भी लेंगे। मन का क्या कर सकते हैं, मन ने कहा नहाना है तो नहाने के लिए उतर गए। नहा तो नहीं रहे, लेकिन पैरों को राहत मिल रही है बहुत ज़्यादा। लिटरली इतना चिल्ड वाटर, इतना चिल्ड है ना, मतलब पैर भी जम जा रहे रखते ही, ज़्यादा देर रखा भी नहीं जा रहा। वो पूरा ग्लेशियर का पानी है। और कैसा लग रहा है पानी में पैर रख के? मजा आ गया। 10 किलोमीटर का थकान मिट गया पानी में पैर डालते ही। 10 एकदम बहुत ही ठंडा पानी है, ग्लेशियर है का ना? पानी एकदम साफ ब्लू कलर की दिख रही पूरा क्लियर पानी है एकदम, आप देख सकते हो एकदम क्रिस्टल क्लियर। मेरे पैर दिख रहे हैं पानी के अंदर, तो बाकी आप सोच लो कितना क्लियर है। है। एकदम जबरदस्त भाई। और व्यू देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ से। ये ट्रैक का सेकंड विलेज है, वनतोली, जहाँ पर आपको बहुत कम यानी गिने चुने 3-4 होम स्टे के ऑप्शन मिल जाएंगे और खाने की व्यवस्था है यहाँ पर। बाकी आप ट्रैक देखो दोस्तों, आप बोलोगे मैं बार बार ये लाइन क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है, क्योंकि ये है इसलिए कर रहा हूँ। थैंक यू। तो दोस्तों, हाँ, आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी। अगर किसी को लगता है ना ये मधमेश्वर ट्रैक इजी है, तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये भ्रम निकाल दो, क्योंकि अभी हम कुछ मिनट पहले वहाँ नीचे पानी में थे, नदी के किनारे, और अब हम ये इस हाइट पे हैं। और यहाँ आने के लिए नीचे से एक ट्रैक आ रहा है, बस 1 राउंड टर्न में हमें इतना ऊपर आना, मतलब एकदम खड़ी चढ़ाई है। तो ऐसा नहीं कह सकते इजी है, बट ठीक है, चलो देखते हैं अभी और कितना बाकी है और अभी और कितना ऊपर जाना है हमें। मजा तो बहुत आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। लेकिन हालत भी खराब हो रही है। हालत भी खराब हो रहा है, लेकिन थोड़ा ये रास्ता जो है क्लीन है, थोड़ा इजी है ना? हाँ, ये थोड़ा रास्ता इजी है। और केदारनाथ वाला थोड़ा मुश्किल था, वो मुश्किल, बड़ा स्टेप था। मुश्किल चढ़ाई में नहीं था, मुश्किल था वहाँ का क्राउड, घोड़े खच्चर, तो बार बार साइड देना, मतलब बहुत यहाँ भी ओवर थोड़ा- क्राउडेड एरिया है टाइम भी थोड़ा कम लगता है ना? है, और क्योंकि हम लोग एकदम निकले। क्लीन है, अपना आराम से चलते जाओ, किसी की कोई भरोसा नहीं, अपने हिसाब से चलो। ये यहाँ की लोकल ड्रिंक, जो भैया ने हमें बताया कि जो पेड़ हैं इन पर एक फल होता है, उनसे प्योर नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। इसका नाम माल्टा है और टेस्ट भी काफ़ी हद तक अच्छा है इसका, है ना? मज़ा आ रहा है ना? बहुत बढ़िया है, मज़ा आ गया पी के।
आखिरकार अब हम बुग्याल में एंटर कर चुके थे और यहीं से शुरू होता है इस ट्रैक का सबसे टफ पार्ट। आगे का लगभग 10 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी मुश्किल था। रास्ते पतले, चढ़ाई ज़्यादा और एनर्जी लगातार कम हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए, नज़ारे और भी ज़्यादा खूबसूरत होते गए। थकान थी, पर उन पहाड़ों का सुकून सब कुछ भुला देता है। बस एक ही सोच थी अब, जल्दी से बाबा मद्मेश्वर के मंदिर तक पहुंचना है और इन खूबसूरत नज़ारों को दिल में बसाना है। तो पहले के 10 किलोमीटर जितना ही नॉर्मल और इजी था, आखिरी के 10 किलोमीटर उससे इतना ही ज़्यादा टफ और एकदम खड़ी चढ़ाई है। यहाँ जितने लोग दिख रहे इस ट्रैक पे, ये जो लास्ट के 10 किलोमीटर है बिल्कुल खड़ी चढ़ाई, इस पे मैक्सिमम बोला जाए तो 5 मिनट चढ़ रहे हैं, फिर रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सांसें सबकी फूल जा रही है, एकदम स्ट्रेट है। और अभी आप देख सकते हैं कैसे लोग थोड़ा सा चल रहे हैं और बैठ रहे हैं, ये हाल है यहाँ के। लेकिन बैठ के इन नज़ारों को देखना भी कोई बुरी चीज़ नहीं है, मज़ा आ रहा है। फाइनली हम पहुंच गए बाबा मद्मेश्वर जी के मंदिर और इस ट्रैक को कंप्लीट करने में हमें लगभग 9 घंटे लग गए। और जैसे ही हम मंदिर के पास पहुंचे, बारिश शुरू हो गई थी, मानो खुद बाबा जी का आशीर्वाद बरस रहा हो। और फिर हमने बारिश रुकने का वेट किया। जैसे ही बारिश रुकी, हमने स्टे लिया और तुरंत फ्रेश हुए ताकि शाम की आरती हम देख सकें, क्योंकि माना जाता है यहाँ की शाम की आरती में एक अलग ही सुकून है। और फिर हम सुबह करेंगे एक और छोटा सा ट्रैक जो कि थोड़ा टफ होने वाला है, जो 2 किलोमीटर का लगभग है, लेकिन वहाँ के नज़ारे बिल्कुल दिव्य हैं। वही जगह है बूढ़ा मद्मेश्वर जी का स्थल। तो मिलते हैं आप सीधा आरती के समय, जहाँ हवा में भक्ति और दिल में सिर्फ शिव है। उसमें ब्लॉग के लिए आप हाँ, ब्लॉगर हैं? मतलब है नहीं, बनना चाहते हैं। क्या नाम है ब्लॉग का? राइडर ऑफ ब्लैक बुल। तो सुबह हमने उस विलेज से ट्रैक स्टार्ट किया था, जो कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है एकदम। एक तो अंधेरे में हमें ट्रैक भी नहीं पता चला, ट्रैक इस साइड से था, हमने स्ट्रेट ही नाप दिया। इतनी सांस फूल रही, क्या बताऊं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन ट्रैक हम लोग भूल गए थे, तो हम लोग सीधा चढ़ाई और पड़ा, तो इसके लिए थोड़ा हमने शॉर्टकट मार लिया ना अंधेरे में। शॉर्टकट साला, इससे कम में ट्रैक हो जाता है। इसमें टाइम भी लगा और सांस अलग थकान कर भी ली। अलग।
और अभी बाकी इतना दूर ऊपर जाना जाना है है। उसके ऊपर उस पार। बाकी नज़ारे दिखने लग गए हैं। अभी ऊपर से और मजा आएगा जब सूरज आ जाएगा ऊपर तो सब कुछ दिखा क्लियर। जैसे क्या क्या कर रहा है? हम लोग सुबह आ गए थे जल्दी, सोचा सनराइज देखेंगे, बट यहाँ वेदर ठीक नहीं है ओम नमः शिवाय। और हम वेट कर रहे हैं ओम कि नमः थोड़ी सी धूप उगे और थोड़ी सी क्लीन हो यहाँ का वेदर, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जैसे ही फॉग हटेगा फिर हम कुछ शॉर्ट्स निकालेंगे कि कुछ अच्छे अच्छे आ जाए क्लिप्स। और ये नकली पंडित नकली नहीं रे सर, कुछ तो कर रहा हूँ ना इन लोग से। अच्छा तुम है। देव। भाई साहब बहुत ठंडी है यहाँ पर, बहुत ठंड है। हाथ तो काम ही नहीं कर रहे। हाँ, ऊपर से चैन खुला हुआ, क्या करे, फोटो वीडियो के लिए करना पड़ता है। बाकी आप ये देखो नज़ारे इधर के, देखो दिखाता हूँ एक सेकंड। जो अनरियल व्यूज़ होते हैं ना कई वीडियोस में आप लोग देखते हो, पहाड़ नीचे बादल, सेम वही अभी मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मज़ा आ रहा है ना। हाय ये नज़ारे। अब हम बाबा बूढ़े मधमेश्वर को बाय बाय करते हैं और चलते हैं नीचे मधमेश्वर जी के पास, और फिर वहाँ से अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, बैग पैक करेंगे और फिर हम ट्रैक डाउन करेंगे राशि के लिए। तो दोस्तों, आखिरकार बाबा मन्नेश्वर जी के दर्शन हमारे पूरे हुए और इसी के साथ पंच केदार के दर्शन भी पूर्ण हो गए। अब हम दिल्ली वापस लौटने के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर के लिए हम चाय और मैगी के लिए रुके हैं और इसके बाद करेंगे अपना ट्रैक डाउन। इस सफ़र में जो अनुभव, जो शांति, जो भक्ति मिली, वो सच में शब्दों में नहीं बयां की जा सकती है। हर कदम पर शिव का आशीर्वाद महसूस हुआ। तो दोस्तों, यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये खूबसूरत सा ब्लॉग। धन्यवाद आप सभी का जो इस पूरी यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहे हैं। जल्दी मिलेंगे एक और नए सफ़र के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।